हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बारंबारता सारणी के बारे में। बारंबारता सारणी होती है, बारंबारता सारणी का निर्माण वगैरह किस प्रकार से होता है। जैसे पहले वाला वीडियो वगैरह था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी बारंबारता वितरण के बारे में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसके अंदर खंडित चर और अखंडित चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, किस प्रकार से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेते हैं। लेकिन आज का वीडियो वगैरह रहेगा उसके अंदर बारंबारता सारणी का जो निर्माण वगैरह होता है वो किस प्रकार से होता है और होती क्या है बारंबारता सारणी वगैरह। उसके अंदर जो खंडित चर वगैरह होता है उसके अंदर किस प्रकार से निर्माण होगा और अखंडित चर के अंदर किस प्रकार से निर्माण होगा। इसके अंदर टेलीबार्स वगैरह का भी प्रयोग वगैरह किया जाता है, कितनी बार फ्रीक्वेंसी वगैरह हो रही है उसी के अकॉर्डिंग टेलीबार्स वगैरह यहाँ पे यानी कि मिलान चिन्ह वगैरह वहां पे लगाए जाते हैं। तो वो एग्जांपल वगैरह हम लोग सब देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बारंबारता सारणी वगैरह। बारंबारता सारणी होती क्या है? मेनली ऐसी सारणी जहां आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके इनके मानों को इनके समक्ष अंकित किया जाता है तो बारंबारता सारणी या आवर्ती वितरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता सारणी या आवर्ती वितरण वगैरह कहलाती है। अर्थात सांख्यिकीय अध्ययन हेतु चरों का आगे विश्लेषण करने हेतु इन्हें उचित रूप में प्रस्तुत किया जाना श्रेणीयन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणीयन, यानी कि श्रेणी के अंदर इनको विखंडित वगैरह किया जाता है तो श्रेणीयन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी बारंबारता सारणी वगैरह की। बारंबारता सारणी होती क्या है? अब हम बात करते हैं बारंबारता सारणी का निर्माण किस प्रकार से होगा, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। जो बारंबारता सारणी है उसका बारंबारता सारणी के निर्माण के लिए चर तथा चर का मतलब यहां पे क्या है? वेरिएबल और तथा आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वगैरह का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पे वेरिएबल का प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। कितनी बार जो वेरिएबल वगैरह है वो कितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है तो उसका प्रयोग वगैरह यहाँ पे किया जाएगा। इसमें आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके उसके सामने संबंधित आवर्ती को लिखा जाता है। यानी कि इनको क्या किया जाएगा? आंकड़ों को विभिन्न वर्गों के अंदर वर्गीकृत कर देंगे और फिर बाद में जो इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है उसके जस्ट सामने वो लिख देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी हो रही है और टेलीबार्स वगैरह का भी मिलान चिन्हों का भी प्रयोग इसके अंदर किया जाएगा। अब ये तो बारंबारता सारणी का निर्माण वगैरह की बात होगी। अब इसके अंदर और दो पॉइंट्स वगैरह हैं। जब प्रत्येक इकाई या मद यानी कि प्रत्येक इकाई या मद की बात हो रही है का अध्ययन करने हेतु समय यानी कि अध्ययन करते समय उसके मूल्य को पृथक किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत वितरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत वितरण वगैरह यहां पे कहा जाता है। देखो दोबारा से हम देखते हैं इसको। जब प्रत्येक इकाई या मद का अध्ययन करते समय उसके मूल्य को पृथक किया जाता है यानी कि मूल्य को पृथक किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वितरण वगैरह यहां पे कहा जाता है। ऐसे आंकड़े जिन्हें पृथक पृथक व्यक्त किया जाए वो क्या कहलाता है? असमूहीकृत डाटा वगैरह कहलाते हैं। आपको पता है यानी कि उसको अलग अलग यानी कि उसको डाटा वगैरह के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे? डिवाइडेशन यानी कि सॉरी डिवाइडेशन नहीं बोल सकते, इसको अलग अलग व्यक्त वगैरह करेंगे तो ये क्या होंगे? असमूहित कर यानी कि जो डाटा वगैरह होंगे यानी कि एक जगह डाटा वगैरह नहीं रहेगा, वो अलग अलग उनका डाटा वगैरह को कैलकुलेट करके हम लोग बता रहे हैं। लेकिन ये जो समूहित कर डाटा वगैरह होता है उसके अंदर एक समूह के अंदर हम लोग बताते हैं इतने कैंडिडेट्स वगैरह इस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है। तो ये चीज यहाँ पे आगे। अब इसके बाद में हम फॉर एग्जांपल वगैरह बात करते हैं कि एक कक्षा के अंदर 10 छात्रों की लंबाई, क्या बात हो रही है यहाँ पे? जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो कितनी है? एक कक्षा वगैरह कोई सी भी हो सकती है, उसके अंदर कितनी छात्रों की संख्या दे रखी है? 10 छात्रों की संख्या दे रखी है। उसके अंदर उनकी लंबाई की बात हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे? लंबाई वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो लंबाई कितनी है? इनके अंदर ये डाटा वगैरह यहाँ पे दे रखा है। तो ये डाटा वगैरह दे रखा है जो भी है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर जो सारणी का निर्माण वगैरह करेंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर सारणी का निर्माण वगैरह फॉर्मेशन किया जाएगा। तो आप लोगों का समय वगैरह की जो समय ज्यादा न लगे इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको सारणी को पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर रखा है। अब इसके बाद में इसकी जो टेलीबार्स वगैरह है या इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है तो वो हम लोग देखेंगे। अब छात्रों की लंबाई वगैरह है तो छात्रों की लंबाई वगैरह यहाँ पे क्या हो गया? ये वेरिएबल वगैरह यहाँ पे क्या है? वेरिएबल वगैरह है, चर वगैरह। तो इसकी जो लंबाई वगैरह है छात्रों की ये कितनी है? 51 52 यानी 51 से लेके और 60 तक इनकी क्या हो गई? लंबाई वगैरह की बात वगैरह हो गई। ये क्या हो गई? यहाँ पे जो छात्र वगैरह उनकी लंबाई इतनी है और इनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है वो हम लोग इसके अंदर काउंट वगैरह करके देखेंगे। और टेलीबार्स वगैरह यानी कि मिलान चिन्हों का भी इसके अंदर प्रयोग वगैरह किया जाता है। जितनी बार यानी कि ये वेरिएबल वगैरह है ये कितनी बार आ रहा है
तो वो इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह, यहाँ पे कितनी बार रिपीट वगैरह हो रहा है वो कितनी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी। और उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे टेलीबार्स के रूप के अंदर, मिलान चिन्हों के रूप के अंदर इसको क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, व्यक्त वगैरह किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं छात्रों की लंबाई वगैरह है, आवृत्ति वगैरह फ्रीक्वेंसी तो इधर आई जाएगी। तो छात्रों की लंबाई यानी कि छात्रों की लंबाई 151 वगैरह है, तो यहाँ पे कितनी बार यानी कितने कैंडिडेट्स वगैरह की है वो, तो वो देखते हैं इसके अंदर। यहां पे एक बार आ चुकी है ये, इसके अलावा नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी इसके अलावा एक ये रही, तो ये कितने होगी इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 2, इसके अलावा तो नहीं है। और भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर, इसके अलावा नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हो गई यहां पे। उसी प्रकार से इसके अंदर देखो यहां पे ये तो क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह 2 हो गई। और इसी प्रकार से इसकी जो टेलीबार्स वगैरह है, तो टेलीबार्स का प्रयोग भी यहां पे किया जाएगा। तो टेलीबार्स भी किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यहां पे 1 और 2, इस तरीके से इसकी टेलीबार्स वगैरह यहां पे बना दिए जाएंगे। इसके कितने हैं, यानी 2 है ना, तो 2 टेलीबार्स वगैरह यहां पे बना दिए, यानी मिलान चिन्ह वगैरह। अब इसके अंदर देखेंगे 152 पे इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है, तो 152 पे यहां पे एक तो ये होगी, 152 पे है इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह 3 है, यानी कि 1, 2 और 3 वगैरह, इसके अलावा इसके अंदर नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हो गई। फ्रीक्वेंसी 3 होगी, तो टेलीबार्स भी इसके कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे यहां पे, ये 3 टेलीबार्स वगैरह आए वो हो गई। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 3 है, तो ये 3 यहां पे लिख दिया, और इसके टेलीबार्स वगैरह यहां पे लिख दिए। अब इसके बाद में जो 153 है, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है, लंबाई की कितनी बार वो रिपीट वगैरह हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है 1, 2, 3, 4, कितनी बार है, 4 बार। देखो यहां पे एक और संख्या और बढ़ा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि 4 बार तो रेंडमली वो 4 बार ही लिखा जाएगा, उसके बाद में जो 5 आ रहा है तो उसको किस प्रकार से मिलान चिन्ह वगैरह इसके अंदर बनाए जाते हैं, तो वो देख लेंगे। तो यहां पे एक और मैं लिख देता हूं, अब यहां पे 53 यानी कि दोबारा से लिख दिया, तो इसकी कितनी होगी, 5 हो गई। अब कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि 1 तो यहां पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 होगी, तो 5 यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह 5 हो गई 153 की, तो 5 यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद में इसकी जो मिलान चिन्ह वगैरह है, टेलीबार्स वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से होगा, ये देखो, ये 4 तो इस प्रकार से इसी तरीके से लिख दिए इसके। अब जो 5वां जो मिलान चिन्ह वगैरह आएगा वो तिरछा आएगा एक तरीके से, कैसे आएगा, ऐसे तिरछा, ये समझिए ना। 4 तो इसी प्रकार से आ जाएंगे, लेकिन जो 5वां मिलान चिन्ह वगैरह लिखेंगे इसके अंदर बनाएंगे, तो वो तिरछा आ जाएगी इन लाइनों के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो 5 है इसके वेरिएबल्स वगैरह। इसके बाद में 154 पे देखते हैं, 154 पे कितने हैं इसके वेरिएबल्स वगैरह। 154 पे एक तो ये हो गया, एक सौ चौवन पे ओनली फॉर एक ही है, तो ये 1 यहां पे हो गया, और 1 ही ये यहां पे इसका वेरिएबल वगैरह हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो इसकी सिद्ध के अंदर लिखना चाहिए था। अब चलो इसके बाद में हम देखते हैं 155 में कितने हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स वगैरह है। 1 एक तो यहां पे हो गया, एक ये यहां पे, 3 वेरिएबल्स वगैरह यहां पे, 1, 2 और 3। इसके बाद में 156 पे देखते हैं। 156 के अंदर इसमें 1, 2, 2 ही वेरिएबल्स वगैरह है,
1 एंड 2। 157 पे देखते हैं हम इसके वेरिएबल्स वगैरह। 1 2 1 एंड 2। 158 पे 1 2 थोड़ा सा केयरफुली थोड़ा ध्यान रखें यहां पे, जिसकी जो सिद्ध के अंदर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा लिखे। इनमें क्या है कि यहां पे लिख दिया है, थोड़ा गैप बना के इनको बनाइएगा। जस्ट सामने ही लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है इनको वेरिएबल्स वगैरह। चलो ये यहां पे हो गया 158 पे। अब 159 पे कितने हैं? 159 पे एक तो ये यहां पे हो गया, एक ही यहां पे, इसके अंदर भी ही दो ही है। 1 एंड 2। 160 पे कितने? 1 एंड 2 3, 3 हो गए यहां पे, तो 3 ये यहां पे लिख दिया, 1 एंड 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम लोग टेलीबास वगैरह का भी प्रयोग वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इसके अंदर किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करें। लेकिन ये डाटा वगैरह मैंने कम ही लिखा है, इससे ज्यादा डाटा वगैरह आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स की जो संख्या वगैरह है ये काफी ज्यादा जाएगी। यहाँ पे 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। इस तरीके से और एग्जांपल वगैरह देखेंगे ना, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसके टेलीबार्स वगैरह का प्रयोग किया जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे समझा दिया कि 4 आएंगे तो 4 किस प्रकार से आएंगे, और फिर बाद में 5वां जो लाइनिंग वगैरह करेंगे हम लोग 5वें पे आते ही फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो किस प्रकार से हम लोग टेलीबार्स वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो ये इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। तो इनकी छात्रों की लंबाई वगैरह, इनकी फ्रीक्वेंसी देख ली और इनके टेलीबार्स वगैरह का प्रयोग वगैरह देख लिया कि किस प्रकार से इसका जो बारंबारता वगैरह सारणी है उसका निर्माण वगैरह किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया, अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये सारणियन वगैरह का फॉर्मेशन तो कर लिया। अब इसके बाद में खंडित और अखंडित के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसी के अंदर ये जो हम लोगों ने बनाई है सारणी वगैरह, ये कौन सी है? खंडित चर की है। किसकी है? खंडित चर वगैरह की। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं खंडित चर वगैरह की, यहां पे लिख देते हैं। किसकी है? खंडित चर वगैरह की। ये सारणी वगैरह का निर्माण वगैरह की प्रक्रिया हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अखंडित चर वगैरह की, जो सारणियन वगैरह है, खंडित जो बारंबारता सारणी वगैरह है। तो खंडित चर नहीं बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल वगैरह, हम लोग बोलेंगे खंडित बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी, खंडित बारंबारता सारणी का निर्माण वगैरह कर लिया है। अब हम जो अखंडित बारंबारता सारणी वगैरह है उसका निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे कि उसके अंदर किस प्रकार से होता है, क्योंकि खंडित चर के अंदर रैंडमली होता है। यानी कि हम लोगों ने बात की थी ना पहले कि 0 से 1, 1 से 2, 1 से यानी कि 3 वगैरह, इस तरीके से हम लोग रैंडमली प्रोसेस देखेंगे। तो इसके अंदर भी वो ही है, लेकिन जो अखंडित वगैरह होता है उसके अंदर क्या होता है, मिड वैल्यू वगैरह आती है उसके अंदर। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वगैरह, तो उसके अंदर क्या होती है, मिड वैल्यू वगैरह उसके अंदर होती है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग निर्माण वगैरह की प्रक्रिया देखते हैं। यानी कि एक एग्जांपल हम लोगों ने इसका जो खंडित बारंबारता सारणी थी उसका देख लिया। अखंडित का देखते हैं हम लोग